ओके, सो वी हैड सीन द ऑब्जेक्टिव्स, हमने देख लिया, स्कोप देख लिया, ठीक है। अब हम फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिमल सा टॉपिक है। अब फीचर्स क्या है, ऐसे फोकस्ड हैं जो हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को और सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए और प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए हैं, वी विल सी इट इन द एंड। सो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है, देखो एक पॉइंट में ना 2 सब पॉइंट्स है, ठीक है। रिजल्ट एंड चेंज ओरिएंटेड, अर्थात जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक डिफाइनाइट टाइम फ्रेम हो, डिफरेंट प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बेटर किया जा सके। जैसे कि पर कैपिटा का इशू है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, इन सब चीज़ों को सही किया जा सके। इसके बाद चेंज लाना है, अर्थात मतलब एज आई हैव एक्सप्लेन वेरी प्रायर कि देखो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में पहले हम कैश बेस्ड करते थे, अब हम क्या हो गए हैं, कैशलेस हो चुके हैं, है ना। सो एक चेंज आया है, तो दैट इज़ हाउ चेंज लाना है, अर्थात एक ऐसा चेंज जो डिज़ायरेबल हो, कंस्ट्रक्टिव हो, फ्रूटफुल हो, इफेक्टिव हो और इंटेंडेड हो। इंटेंडेड इन द सेंस गवर्नमेंट लाना चाहे ताकि नेशन का डेवलपमेंट हो और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैलेंस्ड प्रोग्रेस हो। अब कैशलेस हुआ तो एक तो पहले गवर्नमेंट मॉनिटरिंग परफेक्ट हुई है और जो भी करप्ट एक्टिविटीज़ थी, इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उनको हम मिटिगेट अर्थात कम कर पाएंगे। अब आ गया हमारा क्लाइंट एंड गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला तो ये है कि सर्व करना है पीपल को एट लार्ज, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, वेलफेयर ओरिएंटेड होना है, ठीक है। इसके बाद मतलब हमारा गोल है ना, टू सर्व पीपल एट लार्ज। अब वो पीपल, अगर हम लोग देखो गवर्नमेंट कर रही है, पीपल को सर्व कर रही है, तो पीपल को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है अल्टीमेटली, तो ये कौन हो गया, क्लाइंट हो गया। तो वी हैव टू सैटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ द क्लाइंट, द पीपल, एंड वर्क पॉजिटिवली कि जो अपलिफ्टमेंट हो सके पुअर और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के, विमेन हो गए, ST SC OBC ओल्ड एज पीपल हो गए, ठीक है। इसके बाद इट रिक्वायर्स रिक्विजिट कैपेसिटी टू मीडिएट and fulfill the demands of people as well as challenges which are environmental। मतलब लोगों की कैपेसिटी, मतलब लोगों का जो हम लोगों मतलब ना 2 इश्यूज़ है, ठीक है। एक तो है कि हम लोगों को, इंसानों को कुछ चाहिए, और दूसरा है कि एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो ऐसा मीडिएशन करना है कि लोग भी खुश हो जाए और एनवायरनमेंट भी हमारा तंदुरुस्त रहे, ठीक है। इसके बाद कुछ टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, इनको हम लोग को अचीव करना है, ओके। देन वी हैव प्रोग्रेसिव एंड प्लान्ड ओरिएंटेशन। प्रोग्रेसिव इन द सेंस अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए ताकि ना कि नीचे आना चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, हम लोग को पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉल फॉर ट्रेनिंग हो गया, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका ट्रेनिंग किया जाए, न्यू कॉम्पिटेंसीज लेके आया जाए ताकि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू मेथड्स आ रहे हैं, उनको अडाप्ट करें और सिस्टम को प्रोग्रेस करें। इसके बाद इंटेंडेंट प्लान चेंज होना चाहिए। जो पहले ट्रेडिशनल होता था उसमें क्या था कि एक रूल फ्रेमवर्क बना दिया, बस इसका अंदर घूमते रहो और मतलब वो स्नेक गेम हो गया। परंतु अब क्या है, अगर लॉज हैं तो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन, बट एट द सेम टाइम इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, कुछ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैं। तो उस प्रकार से कभी कभी प्लान्स में चेंज लाना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड। कोऑर्डिनेशन अर्थात जो लोग जो सिस्टम में हैं, एग्जीक्यूटिव हो गए, टेम्परेरी वाले हो गए, पॉलिटिकल वाले हो गए हमारे, और परमानेंट वाले हो गए, इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो लेजिस्लेशन जो ला रहा है, ये जो पॉलिसीज़ अल्टीमेटली पॉलिटिकल्स ही है ना वो भी कोऑर्डिनेट करने चाहिए प्रॉपरली, और एट द सेम टाइम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, डिसिप्लिन रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, मतलब एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, जो हमारे लेजिस्लेचर हो गया, और जो मेन कैबिनेट है, जैसे कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और जुडिशरी, इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इटसेल्फ।
जहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस, सरेंडर, मर्सी, लव, टॉलरेंस, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े फॉर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एंड practiced by the people of the nation. Okay, then we have capacity and commitment orientation. capacity build करनी है, मतलब क्षमता बढ़ानी है, बनानी है और एनहांस करनी है, स्किल्स को डेवलप करना है, नॉलेज डेवलप करनी है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है। इसके बाद कमिटमेंट और एंथुजियाज़म, वही ज़ील, विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, एंथुजियाज़म होना चाहिए कि हम लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरे टाइम में करेंगे और जितना बजट दिया है उसमें करेंगे, जो स्पेस दी है उस स्पेस में करेंगे, तो उस हिसाब से गिवन टाइम एंड स्पेस में हम वो कंप्लीट करेंगे। कमिटमेंट एंड एंथुजियाज़म होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। Then we have creativity and innovativeness oriented. Creativity in the sense what I said here, ना, this is creativity. यहाँ पे जो हमने बताया था ना कि प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है, मतलब एक ही मुद्दे में नहीं रुकना है, कहीं अक्सर ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की, कुछ सीखने को, तो क्रिएटिव होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए और पावर होना चाहिए न्यू आइडियाज़ डेवलप करने के लिए, टेक्निक्स और मीन्स निकालते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली न्यू वेज में, ताकि प्रोडक्टिव हो। इसके बाद इनोवेटिवनेस ओरिएंटेड, अर्थात एप्लीकेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़, ताकि मैक्सिमम आपका एक्सटेंट पॉसिबल हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो एंड मिनिमम एक्सपेंस हो, अर्थात जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम हो। इसके बाद हमारा आ जाता है एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड, जो मैंने यहाँ पे मीडिएशन का प्रोसेस बताया ना कि पीपल को भी देखना है और एनवायरनमेंट को भी देखना है, वैसे ही हम लोगों को इम्प्रूव करना है, रिमूव कर देना है एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे आप फिर वो पिछली वीडियो में मैंने जो ग्रेट निकोबार का एग्जांपल दिया था वो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चाहिए, परंतु जो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेन हमें हो रहा है उसको या तो हम कम करें या तो उसको हम ख़त्म कर दें, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने ये बोला कि जब एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एक्शंस जो है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट कैसा है या एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन आ रहा है वो इफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे चेंजेस आते रहें ऐसे तो वो न्यू मेथड्स, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ लाते रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा एनवायरनमेंटल ओरिएंटेड। अब हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड है, यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट फोकस होता है। ये पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड है, ये मतलब पब्लिक का डेवलपमेंट देखा जाए, रूरल एंड अर्बन बोथ। देन वी हैव टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल रियलिटीज़ अकाउंटेबिलिटी। टाइम ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो कि हमारे 20 को एग्ज़ाम है तो अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर हमें टाइम ही नहीं दिया फिर तुम साल पढ़े ही ना, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कंप्लीशन हो, टाइम ओरिएंटेशन देना ज़रूरी है, और सोशल रियलिटीज़ ओरिएंटेशन, अर्थात देखो हिंदुस्तान में डिवाइडेड है, एक तो विलेज लाइफ है और एक अर्बन लाइफ है, सिटी लाइफ है इंडिया की, ठीक है। तो विलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब इनको भी उतनी ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं जितने इनको किए जा रहे हैं। अब इसमें भी ऐसा है, अगर अर्बन सिटी है तो उसमें कोई है जो बंदा मंथली 1.5 लाख कमा रहा है, कोई है जो 1 लाख कमा रहा है, कोई 50 के कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कम ही बता रही हूँ, उसके बाद ये बहुत है भाई, उसके बाद कोई 30 के कमा रहा है, कोई 10 के कमा रहा है, कोई 8 के कमा रहा है, कोई 5 के कमा रहा है। अब इन सब को टॉप टू बॉटम आप कैसे उनके नीड्स को फुलफ़िल करोगे, एक सोशल ओरिएंटेडनेस आपको रखनी है, सोशल रियलिटीज़ को आपको मद्देनज़र रखते हुए एक्शंस लेने हैं, ठीक है। दैट इज़ सोशल रियलिटीज़ एट लोकल एंड ग्रास रूट्स लेवल्स, ग्राउंड लेवल में आपको देखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ फीचर्स। लास्ट मोमेंट रिवीजन कर देते हैं क्विक सा कि हमने क्या देखा, रिजल्ट
जो हम लोग को जो है वो देखने हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है और चेंज भी करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चेंज कर लेंगे। क्लाइंट हमारा पीपल है, गोल सोशियो इकोनॉमिक गोल है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक जगह कंस्ट्रेन नहीं होना चाहिए और प्लान ओरिएंटेड होना चाहिए कि अगर ये चीज़ करनी है तो कैसे कैसे करना है, क्या करना है, एकदम प्रॉपर प्लान इंटेंडेड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बीच में। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और कमिटमेंट होनी चाहिए। एंथुजियाज्म, ज़ील, विलिंगनेस के करके दिखाएंगे, टाइम बाउंड करके दिखाएंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि न्यू आइडियाज़ लाएं, इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। सो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करना है, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए। टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना टाइम दिया तो उसमें करना है, टाइम ओरिएंटेशन। एंड देन वी हैव सोशल रियलिटीज़, जो ग्रास रूट लेवल की रियलिटीज़ है, लोकल रियलिटीज़ है, टॉप बॉटम सिस्टम है, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके।